हेलो नमस्कार दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एसएससी एमसीक्यू जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। इस सभी प्रश्नों को देख के हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में है ना किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का यही हम लोग का है ना प्रश्न टॉपिक है कि एसएससी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है साथियों, है ना, अक्टूबर 2022 में है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लॉक ड्रग पर की आधारशिला रखी। तो ये करंट अफेयर से प्रश्न बन रहा है ना साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दूसरा नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है ना कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है। ठीक है, कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो कोलाइड फॉर्म का उदाहरण क्या बनता है, तो ये ऐसा ना स्पंज बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट स्पंज। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने है ना प्रसिद्ध पुस्तक है ना मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर लिखी। ठीक है, तो किस भारतीय लेखक ने साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद है ना बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, सॉरी दोस्तों चौथा नंबर। ठीक है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे है ना व्यास सम्मान मिला था। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना प्रोफेसर है ना शरद पगारे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पाँच नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए है ना निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है ना, किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना रुस्तम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रुस्तम। और आप लोग किसने ना रुस्तम मूवी को देखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला है 6 नंबर, किस भारतीय किस भारतीय भला फेंक खिलाड़ी को है ना डोपिंग के लिए 2022 में है ना निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, यानी 2025 तक। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना शिवपाल सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर शिवपाल सिंह। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर प्रश्न है। सेवेंथ नंबर प्रश्न क्या है, 2020 है ना 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। है ना 2020 का बात चल रहा है दोस्तों, है ना 2020 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वर्ण है ना एक स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, भारत ने। अगला है 8 नंबर, किस देश ने क्रिकेट के टी20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था। ठीक है, किस देश ने क्रिकेट के टी20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी भारत ने। ठीक है, ऑप्शन डी भारत ने। दोस्तों ये करंट का एक भी प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं एसएससी के एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी में। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला 9 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है। क्या है ना उच्च न्यायालयों है ना की रीट से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना अनुच्छेद 226। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना बाट तथा माप के मानक संस्थापित करना। ठीक है, संस्थापित करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 11th नंबर यानी 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया। ठीक है, तो 42वां संशोधन है ना अधिनियम 1976 ने है ना संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना सिक्योर हो जाएगा, हाँ पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है 12 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ना किस देश से ली गई है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कुछ है ना छोटे छोटे प्रश्न है जो जानना जरूरी है। अगला है 13 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है ना। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन को देखते हुए कौन सा भाग 9 के अंतर्गत आता है साथियों, ठीक है। इसका ऑप्शन को देखते हुए ना पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंचायत, ठीक है। अब नेक्स्ट है 14 नंबर, ठीक है। भारतीय संविधान की है ना, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है ना दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर है ना अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 2 ने किससे संबंधित है, ऑप्शन को देखते हो साथियों। ये नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना करना है ना। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये है ना, ये राइट हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान है ना, ऑप्शन में दिए गए में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना नशीली शराब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नशीली शराब। अगला है 17 नंबर, भारत में दहेज प्रतिषेध है ना, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है साथियों। तो किस वर्ष, इसका राइट आंसर 1961, ठीक है, 1961। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18 नंबर यानी 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, फिर ऑप्शन को देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि है ना दर क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन प्रश्न हम लोग समझ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा है ना, ऑप्शन बी 1 है ना 1.64%, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्न क्या है ना, धूसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। धूसका साथियों, धूसका है ना किस राज्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना ऑप्शन बी झारखंड, ठीक है। ऑप्शन बी झारखंड। अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से है ना ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। ब्रह्मांड के लिए है ना, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द पूछा गया है, कौन सा होगा। तो कस्मंस है ना, कस्मंस हो जाएगा, कस्मंस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। तारामंडल को है ना, तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है साथियों, ठीक है, किस तारामंडल को। ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है ना ओरायन, ठीक है, ओरायन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओरायन। अगला है 22, निम्नलिखित में से किन तरीकों है ना, किन तरीकों द्वारा ऊष्मा है ना स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑप्शन को देखते हुए किन तरीकों है ना प्रक्रमों द्वारा है ना ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है साथियों। तो किसके कारण है ना हो जाएगा आपका किन कारणों के चलते है ना विकिरण, ठीक है, विकिरण, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विकिरण, ठीक है। अगला है 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक है ना बहिर्जानिक बल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है ना बहिर्जानिक बल है। ऑप्शन को देखते हुए है ना क्या हो जाएगा आपका है ना ऑप्शन बी पवन हो जाएगा, ऑप्शन बी पवन। नेक्स्ट है 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में है ना प्रजनन का है ना अलैंगिक रूप नहीं है, है ना पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन को देखते हो नहीं हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा परागन हो जाएगा ना, परागन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परागन, जो कि नहीं होगा, ठीक है। अगला है 25 प्रश्न क्या बोल रहा है कि अहमदाबाद में है ना, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा
मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? ठीक है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861 है ना, 1861 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 26 प्रश्नों को देखते हैं। किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? ठीक है, किन वर्षों के दौरान जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? ठीक है, तो हिस्ट्री से इतिहास से प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना 1206 से 1210। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है 27, भारत में पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन है? राजिया सुल्तान है ना, राजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजिया सुल्तान। अगला है 28 है ना, राजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? ठीक है, अब किस वर्ष हटाया गया इन्हें? तो 1240 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1240 में। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में से पांडवों की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से पांडवों की राजधानी कौन सी थी साथियों? तो इसका हो जाएगा है ना मद्दुरे। ठीक है, मद्दुरे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मद्दुरे। अगला है 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित है ना निम्न में से पाल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पाल्लवों की राजधानी। ठीक है, तो कौन सी थी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचीपुरम। ठीक है, कंचीपुरम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कंचीपुरम। तो साथियों यहीं तक प्रश्न है ना हम लोग का समाप्त हो जाता है, जो कि एसएससी से है ना एमसीक्यू जगह क्वेश्चन था एसएससी, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए है ना इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके लाते रहते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जी के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।